और उसके रूखेपन की वजह से ही तुम उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं 2 साल पहले आभा से मिला। आभा मेरी स्टूडेंट थी, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था और मैं आभा की ब्यूटी और उसके बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। आभा को भी मैच्योर लड़के पसंद थे। पहले हमारा रिलेशनशिप बहुत प्रोफेशनल था, लेकिन फिर ये रिलेशनशिप कैसे पर्सनल हो गया मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन तभी अक्षत ने कंचन को बीच में रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हारी उस आभा को भी पता था कि तुम शादीशुदा हो? हाँ, उसे पता था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं माया से बहुत जल्द डाइवोर्स ले लूंगा। कंचन ने अक्षत की बात का जवाब दिया। वाह, बहुत खूब, पर तुम्हारी नजर माया की प्रॉपर्टी पर भी चली गई, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। अक्षत ने हंसते हुए कहा, माया मरी नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है। उसी ने आभा को किडनैप कर रखा है, वो जिंदा है। कंचन ने जल्दी से कहा, बकवास बंद कर अपनी। और अगर तेरी गर्लफ्रेंड को तेरी वाइफ ने किडनैप ही कर लिया है तो तू यहाँ जंगल में क्यों आया? उसे ढूंढने के लिए क्या तेरी वाइफ यहाँ जंगल में लेकर बैठी है? तेरी गर्लफ्रेंड को? अक्षत ने कटाक्ष कसते हुए कहा। मुझे ऐसा लगा था कि माया इसी जगह पर उसे लेकर आएगी, क्योंकि 28 जनवरी 2004 को मैं और माया यहीं पर थे उस हादसे में। कंचन ने जल्दी से अक्षत को यह सब बोल दिया, लेकिन कंचन के चेहरे को देखकर लग रहा था कि अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। 28 जनवरी 2004 कौन सा हादसा? तुम कौन से हादसे की बात कर रहे हो? क्या तुमने और लड़कियों को भी जान से मारा है? अक्षत ने एकदम से कंचन से पूछा। अक्षत के इस सवाल पर कंचन ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा कोई हाथ नहीं है किसी को मारने में। तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो? या फिर यहां सुनसान जंगल में अपने सुहागरात मनाने आए थे? अक्षत ने कंचन का कॉलर पकड़ते हुए कहा, देखो, चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह सब सच बता दो, वरना फिर मेरी रिवॉल्वर बात करेंगी तुमसे। तुम जान से तो जाओगे ही, और मैं तुम्हारी उस आभा को भी नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई बात? कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा उसे। अक्षत ने तेज आवाज में कहा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे ऑफिसर, वो प्रेग्नेंट है। कंचन ने अक्षत से अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा। वाह, तुम तो बहुत बड़े प्लेयर निकले। मतलब तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट भी कर दिया और अपनी खुद की वाइफ को जहर देकर मार रहे हो। तू बहुत लंबा जाएगा, उम्र कैद। अक्षत ने हंसते हुए कहा। चल, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। तू अब इस जगह पर क्या कर रहा था? क्यों आया है यहाँ? और 28 जनवरी 2004 से तेरा क्या मतलब है? किसी हादसे की बात कर रहा था तू, जिसके बारे में माया और तुझे ही पता है? क्या किसी और का भी खून किया है तूने? जल्दी बोल। ये कहते हुए अक्षत ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उस रिवॉल्वर को कंचन के माथे पर फिराने लगा। देख, तुझे उम्र कैद तो होनी ही है। इससे अच्छा तो तू चुपचाप बोल दे कि हुआ क्या था यहाँ। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है तेरी उस गर्लफ्रेंड को कुछ ना कहे पुलिस, और तेरा बच्चा भी सेफ रहेगा। अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बच्चे के बारे में सोच कंचन। अक्षत की ये बात सुनकर कंचन बोला, मैंने कुछ नहीं किया था उस दिन। माया ने ज्यादा वाइन पी रखी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी सच में कोई गलती नहीं थी। क्या तूने और माया ने दारू पीकर मारा है किसी को? अक्षत ने पूछा। मेरी कोई गलती? जो पूछा है उसका जवाब दे। अक्षत ने कंचन की बात को बीच में ही काटा। ये पूछते हुए अक्षत की आंखों में काफी गुस्सा था। माया ने मारा है, मेरी कोई गलती नहीं है। माया ही उसी दिन गाड़ी चला रही थी। कंचन की ये बात सुनकर अक्षत ने उसे घूर कर देखा तो कंचन ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोला, वो माया ने उस दिन बहुत पी रखी थी। मैंने बहुत कहा कि मैं ड्राइव कर लेता हूं, लेकिन उसके मेरी एक बात नहीं सुनी। वो खुद ही ड्राइव करने लगी। हम लगभग जैसे ही टर्न लेने लगे तो हमारी कार से 2 लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की लगभग 20 साल की लग रही थी और एक शायद 8 साल की थी। मुझे उस छोटी लड़की का कुछ पता नहीं, लेकिन उस 20 साल की लड़की हमारी कार से लहूलुहान हो गई थी। जब हम दोनों कार से बाहर निकले तो देखा उसकी सांसें चल रही थी। तो तुम दोनों ने इतना नशा कर रखा था क्या कि तुमने उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाना भी सही नहीं समझा? अक्षत ने कंचन का गला पकड़ते हुए कहा। मैंने माया से कहा था कि इस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, शायद ये बच जाए, लेकिन माया ने मेरी बात नहीं मानी।
वो उस लड़की को हमारे इस पुराने घर के पास ले आई और यहाँ बने हुए इस जंगल में दबा दी। कंचन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अक्षत ने कंचन की टांग पर अपनी रिवॉल्वर से फायर कर दिया। अक्षत के चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे कंचन की ये बातें उसके दिल पर कांटे की तरफ वार कर रही हैं। कंचन जमीन पर तड़प रहा था। तभी जंगल की खामोशी को तोड़ती हुई एक अजीब सी औरत की हंसी सुनाई दी। अक्षत, सच जानना चाहते हो तो मेरी आंखों में देखो। कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।